जी नमस्ते, हमें मिस लेखिका और अपने चैनल पे पहली बार हम कुछ ऐसे बोलने आए हैं, या कह सकते हैं ब्लॉग, Q&A ब्लॉग कह सकते हैं, या लेखिका जी का साक्षात्कार तो नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। क्या मैं साक्षात्कार के लायक नहीं हूँ? पूरी प्रतिलिपि पर तो आपको सब जानती ही है लेखिका। हाँ, तो हमारे साथ कौन ही बोलता है? हमारे साथ है मिस लेखी। हाँ। यही होता है जब लिखी हुई लाइन किसी याद ना करो। फिर से पढ़िए। मुझे नहीं पता था कैसे बोलूं। हम नहीं बोल पाते सामने, मुझे पता चल रहा है धीरे धीरे। ऐसे कैमरे पे नाक कुछ यार इंसान हूँ, सबको सर्दी होती है। हाँ, तो हमारे साथ आपको क्या लग रहा है ये पिंक पिंक क्यों दिख रहा है? यहाँ पूरा रियल लाइफ में पूरा चेहरा लाल हो गया मेरा सर्दी से। लेखिका जी कोई मेकअप नहीं की है, ऐसी खूबसूरत है, प्यारी सी। तेरा मुझे अजीब लगता है यार। हमें भी अजीब लगता है, लेकिन क्या करें, हम कई लोग का ब्लॉग देखे तो उसमें ऐसे उसमें ऐसे ही था। उसमें ऐसे ही दिया था। ये है तो हमारे साथ प्रज्ञा मिश्रा श्रेया प्रतिलिपि की स्माइल क्वीन, आइडल्स क्वीन, आपकी अंतिम की रचयिता, बनारस का क्रेज लाने वाली है। ये कब हुआ? हाँ, तुम्हारे मतलब हमने देखा है कि आपकी कहानियों में, समीक्षाओं में तुम्हारा कह लीजिए, मेरे को इतना आपकी आदत नहीं तो ऑनलाइन ऐसे नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बहुत चिल पर्सन हूँ। आई एम अ चिल गाय। हाँ, तो प्रज्ञा मिश्रा श्रेया को तो सब जानते हैं, लेकिन श्रेया मिश्रा कैसी है ये बताओ। बहुत कमंडी है। मत बात, कहीं भी बाहर ये चेहरा दिया मत बात करना। हमें लगा था हम ऐसे तो मतलब इतना बात नहीं करते, लेकिन प्रज्ञा मिश्रा श्रेया के साथ अगर कोई रहा तो बिना हंसे और बिना मस्ती किए रह ही नहीं सकता। अच्छा, सच में अभी कुछ देर पहले मैं जैसे आई थी, लगता है ये बात। हाँ, लेकिन सच में बहुत तबीयत खराब है। आप लोग कहानी के लिए प्लीज ऐसे ये सब अब शब्द लिखना और किस लहजे में इस्तेमाल करना, कहाँ जा रही है, मतलब इंसान को नहीं समझ पा रहा है, और कहानियों के लिए इतना ज्यादा कहना और सच में बहुत अजीब लगता है। ईश्वरी गाने। हाँ चलिए, आप सही बताओ अपना। सबसे पहले तो हाँ कि आप बनारसी हैं, बनारस से बहुत प्रेम है, और बनारस का इतना ज्यादा पागलपन आप फैला दिए हैं। नहीं, ये तो मुझे इतना नहीं पता है कि मतलब मैंने फैला है। बनारस ऑलरेडी बहुत फेमस है। हाँ ठीक। हाँ, हम मतलब मैंने जब लिखना शुरू किया तो आई डोंट थिंक इतना बनारस के बारे में उस वक्त था, याद है कि नहीं। मतलब मैं इतना पढ़ती, मैं ऑनलाइन ना, मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है एक्चुअली। तो मुझे ऐसा पता चल रहा है कुछ सूत्रों के द्वारा कि आजकल बहुत बनारस के बारे में लिखा जा रहा है, जो अच्छी बात है। मेरे शहर के बारे में इतना लिखा जा रहा है, लोग जान रहे, जो लोग सर्च कर रहे थे, ये तो अच्छी बात है भाई। सब लोग घूमने आएंगे, मैं टूर गाइड बनूंगी, मेरा धंधा पानी चलेगा, इससे बेहतर क्या हो सकता है मेरे लिए। नहीं, लेकिन बनारस पे कई लोग लिखे प्रतिलिपि बहुत अच्छा है। हम ज्यादा लोग को तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन जैसे कि मुझे बताइए कभी लाइफ में ऐसा ऑप्शन आए तो मैं भी पढ़ लूंगी। संजना मैम की कहानी हम पढ़े थी, वो इनका नाम शायद मैंने, ये फेमस है वो काफी। आगे अभी एक बनारस पे ट्रेलर आया हुआ है, वो कहानी पता नहीं आगे कब सर्जी लाएंगे। हाँ तो कौन ऐसी बता दीजिए यार, फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो अब बताए अब। हाँ, ये था कि कॉलेज में मतलब नृत्य करना, आप नृत्यांगनाएं हैं, आप चित्रकारी करती हैं, आप बांग्ला भाषा सीखती हैं, आप सितार वादन करती हैं, आप गायन करती हैं। इतना करने के बाद इंसान शाम को थक के आता है, फिर कहानियाँ लिखना, सब कैसे मैनेज होता है, और आप कॉलेज लाइफ में क्या एंजॉय कर पाती हैं? मतलब कि आपको दिन भर कहानियाँ लिखना है, लोग गालियाँ दे रहे हैं, आप शब्द कह रहे हैं, मतलब जो कहानी लेकर इतना मेहनत से आपको मतलब पढ़ के उसको प्रसन्नता मिल रही है, आप उसी लेखक को इतना सुनाना, सच में ईश्वर बहुत अजीब लगता है हमें। देखिए, सबसे पहले तो जब मैं कॉलेज में जाने वाली थी उस टाइम मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि मैं लिख पाऊंगी कि नहीं लिख पाऊंगी, या मैं छोड़ दूंगी लिखना। हालांकि मैं कभी नहीं छोड़ सकती लिखना। मेरे पापा कहते यार तुम लिखो, बाकी तो मैं हूँ देखने के लिए। तो जब मैं
अब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मेरा डांस क्लास रहता है, डांस की थ्योरी क्लासेस भी रहती है, पेंटिंग की क्लास रहती है, उसकी भी थ्योरी क्लासेस रहती है, बांग्ला और ये जैसा जो जो आपने कहा है वो सब। नहीं टाइम मिलता है, खाने का टाइम नहीं मिलता है मुझे एकदम। मैं लंच नहीं करती, मेरा वजन कम हो गया है बहुत, दिख मेरे रहा है। गाल पिचक गए हैं। अब पहले मिली होती आपको तो पता चलता है। हमारी जैसे मत बनो। अरे मुझे पहले सब कहते थे, मैं प्ले उतना नहीं लगाती फोटो। पहले जब मैं स्टार्टिंग में नया नया क्रेज चढ़ा था मुझे, मैं भी फोटो लगाऊंगी, लोग मुझे देखेंगे पहचानेंगे, तो मुझे कहा गया था कि गाल बड़े फूले फूले। अब नहीं है, नहीं बचे। प्रतिलिपि पर तो हाँ हम मैंने नहीं प्राइवेसी देखा है आपका। प्राइवेसी मतलब बहुत अजीब लोग हैं वहाँ। हाँ चंद तो लोगों से बात भी होती है। हाँ चलो। मैं कह रही थी कि मैं सुबह के कॉलेज गई, जब मैं शाम को थक हार के आती हूँ तो पहले स्टार्टिंग में मुझे पसंद था, मैं अपने पोस्ट खोलती थी और मैं वो चैट रूम और मैसेजेस देखती थी। बट अब मुझसे सच कहूँ नहीं देखा जाता है, समझ सकते। मैं एकदम नहीं देख पाती हूँ वो सब, क्योंकि इंसान कितना ही इग्नोर कर ले, वो कुछ कुछ बातें वो उसके दिमाग में रह जाती हैं, फिर वो पूरा टाइम वही सोचता रहता है, तो उसका दिन और खराब जाता है, तो फिर लिखने का हाँ, मन नहीं ही करेगा। ये हमने देखा, मतलब हम तो बहुत अनियमित हैं, बीच में तो हम सालों के लिए भी गायब हो गए थे, लेकिन 2-4 लोग ही जो भी हैं हमारे समीक्षक लिख के जाते हैं कि लिखा जी कोई बात नहीं, आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ाई करिए। लेकिन यही तुम्हारे में मतलब हमने देखा नहीं, 95% लोग अच्छा करते हैं, लेकिन वो जो 5% लोग आ जाते हैं ना, खैर आलोचनाएं भी जरूरी, आलोचनाएं नहीं होती, मतलब वो खुन्नस निकालना होता है। मुझे किसी ने कहा था कि मतलब वो प्रॉपर वो लंबा चौड़ा लेख लिख के गए थे मेरे लिए, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर आप आलोचनाएं नहीं सह सकते तो आप लेखक किस बात की। लेकिन वो आलोचनाएं का तर्क भी तो होना चाहिए। अगर मैं गाने नहीं दे रही, प्रॉपर रीजन है मेरे पास जिसे वो लोग झूठ समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो आलोचनाएं सही है। और लिखती कैसे आपने पूछा ही नहीं, बात घूम गई हम लोगों की। ये ऐसे ही मैं बहुत बोलती हूँ, मेरी बातें घूम जाती है, मैं मेरे को सही वैलिड पॉइंट देना है अपना। हाँ हाँ देवी जी बताइए आप कैसे हाँ। लिखते हैं? ऐसे हैं? हाँ, मैं मोबाइल पे लिखती हूँ ना, इतनी लैपटॉप नहीं आता चलाना मुझे। सच्ची नहीं आता मुझे। अच्छा ठीक। अच्छा, आप कहानियों में बनारसी इसके लिखते हैं, बनारस है क्या? इश्क मेरा जैसे कई लोग कहते हैं ना बनारस को लिखा है ना, बनारस में इसकी क्या वाइब है, बनारस की वो मतलब ठीक, हम वो मतलब बाहर के लोग कैसे ब्लॉग में दिखते ये नहीं पता। हाँ बनारस में बहुत ज़्यादा आपको लोग मिलेंगे, और लेकिन बनारस वही चीज़ समझा। देखिए, अगर आप पहली बार बनारस आ रहे हैं ना, कहीं से सुन के आपको लगे यार भीड़ है, गलियां है, कहीं भी गाय बैल ये सब आ जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा कंजस्टेड। हाँ। अगर आप फिर कुछ दिन रहने लगते हैं, आपको वो गलियां, वो भीड़, वो शहर ना अपना सा लगता है। क्योंकि बचपन से हम बनारसी हैं, बचपन से बनारस में रहे हैं। ऐसे तो बनारसी को बहुत बवाल बोलते हैं, कहते हैं, हम अपवाद हैं उसमें। लेकिन बनारस को समझने के लिए आपको बनारसी होना होगा, दिल से बनारसी, ऐसा नहीं कि जन्म हाँ। से। जन्म लेना मैटर नहीं करता है बनारसी होने के लिए, बनारस को समझना मैटर करता है। हाँ, जैसे प्रतिलिपि पे एक लेखिका जी हैं संजना मैम, वो दिल से बनारसी लगती है उनकी, जब हम कई बार उनके पोस्ट लिखे हैं ऐसा होता है। ऐसे कई लोग को हमने देखा है, मतलब उनका, हमारे कुछ पाठक हैं, आपके भी हमने देखा है, उसमें होंगे, आपको आते होंगे कि वो लोग बनारस उनके लिए शहर नहीं उससे ज़्यादा है। हाँ, ऐसी प्रतिलिपि से, प्रतिलिपि का माहौल कुछ भी कभी भी कुछ भी चलता है। आप प्रतिलिपि पे ज़्यादा लोगों को फॉलो कर, मतलब आप कुछ ऐसे लोग को फॉलो करते हैं कि वो पाठक है शायद, और वो एक्चुअली वो मेरे रियल से आए, सिर्फ वो नहीं, मेरे रियल फ्रेंड्स बहुत अच्छे जो दिल, वो रोज नहीं आते मेरे पास, लेकिन वो जब आते हैं वो सिर्फ मेरे होकर आते हैं, वो है मेरे असली श्रेयांश। हाँ, तो जैसे हमको काफ़ी समय बाद जैसे प्रतिलिपि कभी कभार खोलेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ वो हो गया, यहाँ ये हो गया, राजनीति जैसा। मुझे वो भी पता नहीं चलता है। मैं जाती हूँ, पार्ट पोस्ट करती हूँ, पोस्ट डालना डाल लेती हूँ और आ जाती हूँ। मतलब हमारा ये ब्लॉग फेमस नहीं होगा, हम तो यहाँ कुछ धमाल करने आए थे। क्या बम फोड़ दूँ मैं? कॉन्ट्रोवर्सी, चलिए
अच्छा आगे नहीं के प्लान्स, पढ़ती यार मैं। आगे के प्लान्स क्या हैं आपके? ये इंटरव्यू खत्म होगा तो दवाई खाऊंगी। मुझे एक ही बीमारी की दवाई नहीं खानी है, बहुत कुछ चल रहा है मेरे लाइफ में। मैं बताऊंगी तो बहाने लगेंगे यार, मैं नहीं बता रही। हाँ, बहानेबाजी। अच्छा हाँ कुछ पूछना था हमें, हम भूल गए। सच में कुछ आपको भी मेरी तरह भूलने की बीमारी है? हाँ कैमरा देख के। नहीं, मैं वैसे ही भूल जाती हूँ। आप कौन? हम बताने भूल गए, हम मिस लिखिता है। मैं कौन? आप हैं प्रज्ञा मिश्रा श्रेया। तो आप कौन? प्रज्ञा मिश्रा श्रेया जिसे फॉलो करती है। हाँ इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? तो क्या करें। हाँ प्रतिलिपि भी ये सब भी बहुत चलता है, चापलूसी करके फॉलो कर। खैर अब आप कहेंगे अब प्रतिलिपि ज्यादा नहीं जाती, लेकिन बहुत कुछ पता है। मैं देख रही हूँ, मेरी पूरी नजर है इस बात पे। ये लड़की बहुत छुपी रुस्तम है। छुपी रुस्तम नहीं, बस छुपी तो रहती ही है। हमारे कुछ पाठक हमको बता जाते हैं, या फिर पाठक या जासूस? नहीं ऐसा नहीं है कि आप विचित्र सी मिस लेखिका मेरी शिकायत को भी मैं बोलूंगी, मेरे लिए खबरें निकाले, मैं भी देखूंगी। ऐसा। हाँ तो आगे कोई प्लान्स हो गए, मतलब अब कहानी किस दिन आ रही है? अंतु अरे ये क्या था? ठीक है, हम यहाँ देखिए। साक्षात्कार लेने बैठे हैं, हम लेखिका हैं लेकिन आपकी कहानियां पढ़ते हैं, हमको भी तो जानना है अंतिम में क्या होने वाला है। मैं सही बता रही हूँ, मेरी हेल्थ के साथ कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मैं वो बता नहीं रही हूँ क्या प्रॉब्लम है, बट मैं धीरे धीरे लिख रही हूँ कहानी को, तो वो जैसे कंप्लीट होगी फिर वो वैसे आएगी। बस ऐसे तो ऑनलाइन मतलब चाहिए था, इतना भी दिखाना और वो हमारे लिए बहुत ना दिखा रही हूँ बहुत ज्यादा के था, साथ। लेकिन इतना ज्यादा बहुत ज्यादा हमने देखा, मतलब इनके चैट में और ये सब देख के चौराहे पे घर है हमारा, सॉरी, तो ये सब देख के तो नहीं फिर बताते ऐसे। कौन सा चौराहा, किसको क्या पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। नहीं पता चलेगा। हाँ तो फिर वही हमें देख के लगा कि नहीं यार, मतलब पता तो चलना चाहिए, मतलब हमने सोचा कि एक बार साक्षात्कार लेके सबको बता देते हैं, क्या? इसको भी लिख के लाना चाहिए। वैसे किसी को पता है क्या मेरी आंखें हल्की भूरी हैं? हाँ नहीं हमारी तो अजीब सी है, मैं अपने बारे में बहुत अच्छी चीजें बता रही हूँ। मैं फिल्टर में सुंदर लगती हूँ। लेकिन यहाँ फिल्टर नहीं है, नेचुरल धूप है शायद। कैमरे में नहीं। मुझे हमेशा ऐसे लगाना पड़ता है क्योंकि मैं डांस के स्टूडेंट हूँ। हाँ अभी कल नृत्य करके आ रही है। प्रैक्टिकल था मेरा, मैंने बुखार में प्रैक्टिकल दिया है। हाँ तो बस यही कहना था कि यार अरे यहाँ इतना कुछ लिखा है, कोई बचपन की यादें एंड ऑल। मैं बताना चाहती हूँ, मुझे अपने बचपन की बहुत सीरियस बात बतानी है। लाइक हाँ मैं सबको नहीं बता पाती ये बात। प्लीज आप कह सकती हैं। मैं बचपन में बहुत छोटी थी। हाँ? मैं आज भी छोटी रह गई, मतलब मैं आज भी बचपन में हूँ। आप समझ में आए, अब समझ में आया आपको कांडी क्यों कहते हैं लोग। अच्छा इतना बीमारी में जो हंसा दे वही आपकी हसेरिया फैलाऊ क्वीन हो सकती है। खैर यार इतनी प्यारी सी लेखिका जो आपके लिए कहानियां लिख रही है, आप उसके लिए ऐसे शब्द लिख के जा रहे हैं, आपको तो उसको और प्रोत्साहित करना चाहिए ना। भेजो पैसे भेजो। नहीं सुधरोगी ना तो। नहीं, जो सुधर जाए वो प्रज्ञा मिश्रा श्रेया नहीं है। ठीक है तो ब्लॉग खत्म करें। हाँ जी, मुझे कुछ बात कहनी है। हाँ कहिए। फॉलो कीजिए इसे। नहीं हमको फॉलो मत करवाना, हमको शौक नहीं है। क्यों? नहीं, हमको वैसे भी हमारा कोई भरोसा नहीं है प्रतिलिपि से कब भाग जाए। हम इसलिए हम अपना नाम चेहरा इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि हमारे पाठक हमको मारने आ जाएंगे। एक ना एक दिन तो पूरी दुनिया को आपका नाम पता चलना ही है। एक रोज मैं इतना जाना जाऊंगा, मुझे जानकर ना पहचानने वाले मेरे दर पे आएंगे ये कहने, मैं तुम्हें जानता हूँ। वाह अच्छा था, है ना? हमें भी मन करता है ऐसे लिखने। अच्छा हाँ। तो लिखते हैं, लिखा कीजिए। मैंने आज ही पढ़ा इनकी डायरी छीन के। ठीक है ना, तो मतलब ये हमारा ब्लॉग होगा तो अजीब सा होगा, हम जानते हैं।
लेकिन उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अगर ऐसी फिर और प्रतिलिपि के लेखक हमसे कभी मिलते हैं तो उनसे हम जरूर आपकी बात और उनको दिखाएंगे, बात विमर्श, उनकी कुछ सोच और ऐसी कुछ यादें। यादें तो कुछ ही नहीं याद है उससे। प्रतिलिपि की सबसे अच्छी याद जब आप फर्स्ट प्राइज वो जीती थी ना, वो राजस्थान के ले लो। कौन सा वाला, मतलब कौन सी अच्छी यादें आपकी? मेरी सबसे अच्छी याद है, बहुत यादें हैं मेरे पास, बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। प्रतिलिपि ही आपकी याद है ना? प्रतिलिपि में श्रेयांश मेरी याद है, क्योंकि प्रतिलिपि अच्छी बुरी दोनों यादें लेकर आए, लेकिन मेरे असली श्रेयांश के साथ मेरी अच्छी याद है। हाँ, तो आपको कैसा लगा ये अजीब सा ब्लॉग देख के? अजीब नहीं है यार, ये हमारे पक्षी लोग आ गए, खाना मांग रहे हैं क्या? चू 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 चू। नहीं अभी खेल रहे हैं। हाँ तो कैसे पता? ऐसे हम पहचान जाते नहीं हैं। कैसे पता? आप अपने कॉलेज की याद बताइए। मतलब आप जितने इंट्रोवर्ट है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे सबकी जगह आके हथिया लेना। टाइम नहीं बचा, जल्दी बताइए। किसी और ब्लॉग में हमारे बारे में पूछ लेना, मैं रोज आऊँ? हम लिख के लाएंगे। मैं रोज आऊँ? कॉलेज छूट के? कॉलेज हम बचपन से ही शांत हैं, मतलब हमारे कॉलेज का कोई भी, स्कूल का भी आज भी कोई मिलता है तो सब कहता है तुम बदली नहीं, तुम आज भी वैसे ही हो। मतलब हम ऐसा नहीं है, हम ऐसे इंट्रोवर्ट नहीं है, बस बहुत कम लोग से बात कर इंट्रोवर्ट पाते होता हैं। क्या है? हमको भी नहीं पता, हमें कई लोग कह देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, बस हम बहुत कम लोग से बात कर पाते। जो हमें ये है, हम एक अच्छी बात है, हम इंसान को पहचानने का हमें है, हम गुण है। हाँ, तो हमको जो लगता है कि हाँ ये इंसान कहलाने लायक ही इंसान है, मतलब सही मायने में अच्छे से तुम इंसान हो। मतलब हम उसी से बात प्रतिलिपि पे भी हम बहुत कम लोग, कुछ जिनसे हम बात करते हैं वो पाठक हैं, वो एक लेखक की कहानियां पढ़ते हैं, हम भी उनकी पढ़ते हैं, फिर बहुत अच्छी लोग हैं तो उन्हीं लोग से बात करते हैं और उन लोग से कुछ सीखते हैं। जाते जाते कुछ लाइनें क्यों कोई मुझको याद करे। अच्छा आपके लिए गाना? नहीं, खुद के लिए गाना। मेरा मानना है इश्क करो तो खुद से करो, वो मुकम्मल होता है। हमसे मायूस होगा जमाना, पर जमाने को किसकी पड़ी है। इतना कौन मानेगा, मैं वोकल पढ़ती हूँ भाई। चलिए जी, चलिए जी, टाइम जा रहा है। क्या क्या लिख के हम रखे थे? काफी कुछ तो स्वागत लिखा है है। आपका हमारे ब्लॉग में। ये तो हम बोले ही नहीं शुरू में। आज का शीर्षक है प्रज्ञा मिश्रा श्रेया से बातचीत। ये आगे पीछे होने चलिए। अनी पॉप मेरे अंदर से पॉप्स कूद रहा है, मैं सही बता रही हूँ, मैं बोल दूंगी कुछ। बोलिए, बड़ा उसी में खत्म करो। बड़ा देख, अब एक दो लाइन मार दे, वरना लाइन मारने में तो हावी हूँ मैं, मेरा नहीं आ जाए तो अच्छा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत हो गया है। ठीक है, तो नमस्ते और थैंक यू। आप लोग कुछ जानने जैसा नहीं, मुझ में कुछ जानने जैसा नहीं है, वैसे ही लिखे थे। अच्छा है, लिखना चाहिए, इंसान लिखेगा। एक तो वो हो जाता है, हम करके बोलेंगे और मुझ में लिखेंगे, फिर वो मुझ में हम में कंफ्यूज हो जाता है। नहीं कोई बात, एक लेखक को दोनों चीज आनी चाहिए। हाँ तो वही, लेखक जब लिखता है तो वो जैसे मिस लेखिका या प्रज्ञा मिश्रा श्रेया नहीं होता, वो अपना किरदार बन जाता है। मैं अंतिम लिखूंगी तो मैं अंतिम बन जाऊंगी, मैं राधा लिखूंगी तो मैं राधा जैसी ढल जाऊंगी। मैं उल्टा बोलती हूँ क्या हर चीज लिखने की तरह? हाँ ये अलग ही तरीके का आपका लेवल है लिखने का। खैर, तो बाकी ब्लॉग बाद में, और थैंक यू। कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू अजीब ब्लॉग देखने के लिए। ब्लॉग देखने के लिए मिमिक्री मत करो। मिमिक्री मत करो। मेरी हंसी